तो साथियों, आज हम लोग साइंस की पहली क्लास देखेंगे। यूपी टेट 2026 कंप्लीट साइंस। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जीव विज्ञान जो आपका बायोलॉजी है वहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। पहला टॉपिक आपके यूपी टेट के सिलेबस में दिया गया है दैनिक जीवन में विज्ञान, साइंस इन डेली लाइफ। जैसे आप फैन देखते हैं, बल्ब देखते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें देखते हैं, मोबाइल फ़ोन देखते हैं, तो ये सभी क्या है? दैनिक जीवन की चीज़ें हैं। फ्रिज है, एसी है, वॉशिंग मशीन है, कूलर है ना, सब साइंस है। आधुनिक तकनीकों के नए प्रयोगों के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई है। जैसे मत्स्य मछली उत्पादन में उन्नत प्रकार के मत्स्य बीज द्वारा, सब्जी उत्पादन में उन्नत बीज द्वारा, रेशम उत्पादन में वैज्ञानिक विधि द्वारा, कीटों को शहतूत के वृक्षों पर पालन के द्वारा और सुअर पालन में संतुलित आहार एवं सामयिक टीकाकरण के द्वारा तथा मुर्गी पालन में संतुलित आहार और सामयिक टीकाकरण के द्वारा, इन सभी तथ्यों द्वारा यह कह सकते हैं कि विज्ञान ने प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी ने विज्ञान का विकास किया है। वास्तव में प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। प्रौद्योगिकी का विकास विज्ञान के नियम तथा सिद्धांतों के दैनिक जीवन में उपयोग से होता है। मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी, एंथ्रोपोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी। आधुनिक कृषि उपकरण, जैसे आप ट्रैक्टर देखते हैं, फाल देखते हैं ट्रैक्टर के ना, थ्रेशर देखते हैं। उन्नतशील बीज, हाइब्रिड बीज है, अलग अलग किस्म के बीज मार्केट में आ रहे हैं। उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधन, डाई, पोटास, यूरिया, सिंचाई के लिए पंपिंग सेट, नहर का साधन ना, बहुत सारा साधन है। कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। तो हरित क्रांति क्या है? ये जो इन सारी चीजों में वृद्धि हुई है उसे ही हरित क्रांति कहते हैं। कृषि क्षेत्र की विभिन्न क्रांतियां जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जामों में क्वेश्चन जहां से बनते हैं उन्हीं को यहाँ पे रखा गया है। सबसे पहली है हरित क्रांति। ये फसल उत्पादन से है। फसल कैसी होती है? हरी होती है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से, तो दूध कैसे होता है? श्वेत होता है, बस ऐसे याद रखिएगा। पीली क्रांति तिलहन, जो तेल वाली चीजें वो कैसे होते हैं? पीले होते हैं, तो तिलहन। भूरी क्रांति उर्वरक, उर्वरक कैसे होते हैं? भूरे होते हैं। और नीली क्रांति मत्स्य, तो नीला क्या होता है? जल, और जल में क्या होती है? मछली, तो मत्स्य उत्पादन से रिलेटेड हो जाएगा। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का तथा डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहला क्वेश्चन यहीं से बनेगा। वास्तव में डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। कहीं कहीं बोलाग लिखा जाता है, ये भी याद रखिएगा। और डॉक्टर विलियम गॉड को हरित क्रांति का जो शब्द है हरित क्रांति, इसको देने का श्रेय दिया जाता है। पहले उद्योग धंधे बहुत कम थे, किंतु आज हमारा देश औद्योगिक क्षेत्र में विकसित देशों की बराबरी कर रहा है। स्टील के उत्पादन के लिए जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर आदि शहरों में कारखाने खुले। अब आपसे पूछेगा इनमें से किन शहरों में कारखाने नहीं है, तो याद रखिएगा। रिहंद में जल शक्ति से विद्युत बनाने के लिए हाइड्रोलिक पावर स्टेशन। ओबरा, अनपरा, पनकी, ऊंचाहार आदि स्थानों पर कोयले से विद्युत बनाने हेतु नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (एनटीपीसी) के पावर स्टेशन स्थापित किए गए हैं। इसी प्रकार नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए ट्राम्बे, नरोरा, राणा सागर, कल्पक्कम के एटॉमिक पावर स्टेशन कार्य कर रहे थे। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनेगा, चाहे जो क्वेश्चन बन जाए। तो जो आपका पहला टॉपिक है उसमें जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो इतनी ही थी। अब ये आपका चैप्टर 2 है, रेशे एवं वस्त्र तथा रेशों से वस्त्र तक। ये आप कल पढ़ेंगे। आज की क्लास छोटी है, कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, जरूर बताइए। जब 3 क्लास हो जाएगी तो 3 क्लास के एक साथ UIQ आपको करवा दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए।